हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्रोइंग अप विद नेचर, प्रकृति के साथ बड़ा होना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम नेचर के क्लोज रहते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ग्रो करते हैं। तो पहला टॉपिक है अ जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल की यात्रा। सो रीना एंड अमित वर एक्साइटेड अबाउट अ फैमिली ट्रिप। रीना और अमित एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। दे वर गोइंग टू देयर विलेज। अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो अपने गांव जा रहे हैं। नियर अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल के पास है। इट वॉज द टाइम फॉर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हम उनको कहते हैं जो फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। फसल कट के जब घर आती है तो फार्मर्स, किसान बहुत खुश होते हैं और त्यौहार मनाते हैं। उन त्योहारों को हम कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो ये समय उनके गांव में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का है, मतलब फसल की कटाई का एक त्यौहार वो मनाने जा रहे हैं। बिसाइड्स दैट, उसके अलावा, इट वॉज ऑल्सो अ स्पेशल ओकेजन, एक और ख़ास दिन है। ऑन दैट डे, उस दिन, देयर विलेज वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज। उस दिन उनका गांव पूरे तरीके से सोलर पावर पर चलने वाला गांव बन जाएगा। गांव में इस तरह के सोलर पैनल्स लगेंगे जो कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाएंगे। They could not wait to see the whole village lit up. वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं कि कब ऐसा होगा और वो पूरे गांव को जगमगाता हुआ देखेंगे फॉर द सेलिब्रेशंस। उस सेलिब्रेशन के लिए त्यौहार मनाया जाएगा, गांव में उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगा, और उस सेलिब्रेशन में पूरे गांव में लाइट होगी, पूरा गांव जगमगाएगा। ये देखने के लिए भी वो बहुत उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है। चलिए, वेलकम टू द विलेज, गांव में आप सभी का स्वागत है। एज दे एंटर द विलेज, जैसे उन्होंने गांव में एंट्री ली, चिल्ड्रन नोटिस्ड ट्रीज फुल ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर्स। तो बच्चों ने देखा वहां पर बहुत सारे ट्रीज, पेड़ थे, जिनके ऊपर ब्राइट चमकते हुए ऑरेंज और रेड कलर के फ्लावर्स थे, फूल खिले थे, लाल और नारंगी रंग के, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाए गए हैं। रीना आस्क्ड, अब रीना पूछती है, वॉट आर दोज फ्लावर्स कॉल्ड, इन फूलों को क्या कहते हैं? हर फादर स्माइल्ड एंड सेड, उनके पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दिस इज अ पलाश ट्री, ये है एक पलाश का पेड़। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर जब फूल खिलते हैं, The entire forest looks reddish orange from a distance. तो पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल दूर से बिल्कुल रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है, लाल और नारंगी हो जाता है पूरा ही जंगल जब इनके ऊपर फूल खिल जाते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पलाश के ट्रीज हैं। सो पलाश इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन से ट्री को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग कहते हैं? तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग, हम कहते हैं पलाश को। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर फूल खिलते हैं तो वो बिल्कुल जंगल में आग की तरह दिखाई देता है। आग का भी कलर यही होता है ना, रेडिश ऑरेंज। ओके, इसी के साथ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, राइट नेम्स ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया। आपके एरिया में जो 5 कलरफुल फ्लावर्स मिलते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पलाश इज कॉल्ड केसुदा इन गुजरात, गुजरात में पलाश को केसुदा कहते हैं। तो पहले उस फ्लावर का नाम आप लिखेंगे जो आपके एरिया में मिलता है, उसका लोकल नेम लिखेंगे, आप उसे किस नाम से बुलाते हैं, और यहाँ पर आपको उसकी कलरफुल पिक्चर ड्रॉ करनी है, कोई भी 5 फ्लावर्स। तो कुछ फ्लावर्स जो कॉमनली हमें देखने को मिल जाते हैं, आपके एरिया में रोज़ मिलता होगा जिसका लोकल नेम है गुलाब। फिर यहाँ पर आप रोज़ की पिक्चर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये सिंपल सी पिक्चर ड्रॉ करके उसमें आप कलर कर देंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं लोटस। आपके एरिया में अगर लोटस मिलता है, हिंदी में हम उसे कमल कहते हैं,
आपके यहाँ पर अगर किसी और नाम से जाना जाता है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है, इस तरह से ड्रॉ करके आप कलर करेंगे। ये है लोटस, हिंदी में कहते हैं इसे कमल। फिर आप हिबिस्कस लिख सकते हैं, हिबिस्कस, हिंदी में इसे गुड़हल कहते हैं। आपके यहाँ पर कोई और लोकल नेम है वो भी आप लिख सकते हैं। बनाएंगे यहाँ पर पिक्चर, ये पिक्चर ड्रॉ करके कलर करेंगे। ये है हिबिस्कस। देन आपके एरिया में मैरीगोल्ड ज़रूर मिल जाता होगा। मैरीगोल्ड, हिंदी में हम इसे गेंदा कहते हैं। आपके यहाँ पर कोई और लोकल नेम है वो आप लिखेंगे। फिर पिक्चर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करके कलर कर देंगे। ये है मैरीगोल्ड। नेक्स्ट सनफ्लावर मिलता होगा आपके एरिया में, वो आप लिख सकते हैं सनफ्लावर, जिसे कहते हैं सूरजमुखी। ओके, फिर पिक्चर ड्रॉ करेंगे। इनके अलावा किसी और फ्लावर के नाम लिख के उनकी पिक्चर्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी लोकली आपने देखे हो, मतलब कि जो आपके एरिया में मिलते हो। ये है सनफ्लावर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये एक विलेज की पिक्चर आपको गिवन है। द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। अब उत्सव के लिए, क्योंकि वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाली हैं, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल को, उसके लिए पूरे गांव को डेकोरेट किया गया, पूरे गांव को सजाया गया। इस तरह से ऊपर भी एक पिक्चर यहाँ पर भी आपको गिवन थी। सो अमित अब कहता है, दीज हाउसेज लुक सो डिफरेंट फ्रॉम हाउसेज इन द सिटी। शहर में जो घर है, ये घर उनसे बिल्कुल अलग है। द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज सो ब्यूटिफुल। देखिए वॉल पर जो डेकोरेशंस हैं, ये कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है, कुछ लीव्स बनाई हुई है, यहाँ पर फिर से कुछ एनिमल्स हैं। ऊपर जो हाउसेज आपने देखे, इन पर भी आपने देखा होगा, बहुत सुंदर तरीके से उनकी वॉल्स को डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। तो वो कहता है इन वॉल्स के ऊपर जो ड्राइंग्स हैं वो बहुत ब्यूटिफुल है। मदर कहती हैं, अमित, दीज हाउसेज आर मेड ऑफ क्ले, हे, काउडंग एंड अदर नेचुरल मटीरियल्स। ये जो घर हैं ये मिट्टी के, घास के, गाय के गोबर से और दूसरे नेचुरल मटीरियल से बने हुए हैं। लुक, द पेंटिंग इज डन बाय योर ग्रैंड मदर। देखो जो तुम्हारी ग्रैंड मदर ने पेंटिंग की है। शी हैज़ यूज्ड अ डाई मेड बाय मिक्सिंग राइस फ्लावर एंड वाटर। तो उन्होंने जो पेंटिंग की है, चावल के आटे को पानी में मिलाकर कलर बनाया और फिर उससे पेंटिंग की है। अब आपको अलग से पिक्चर दिखाई गई होगी इसकी, या फिर कुछ इस तरह की होगी। चावल के आटे को अगर आप पानी में मिला देंगे और फिर इस तरह से उन्होंने वॉल को पेंट कर दिया है। अब आपको एक एक्टिविटी गिवन है, मेक द मॉडल ऑफ अ हाउस यूजिंग मटीरियल्स फ्रॉम नेचर सच एज क्ले, वुडन स्टिक्स, हे, ग्रास, लीव्स एट्सेट्रा। आपको एक मॉडल बनाना है घर का, घर जो कि मिट्टी से, वुडन स्टिक्स लकड़ी से, हे घास, ग्रास, लीव्स पत्तियों से बना हो, और उसको डेकोरेट करेंगे विद एन आर्ट फॉर्म ऑफ योर चॉइस। किसी भी तरह से, कोई भी आर्ट फॉर्म से, जो भी आप चुने, आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे आपको हाउसेस बनाने हैं। ऐसा एक हाउस आप बना सकते हैं, मिट्टी का ऐसे डोर बना दीजिए, ऊपर ये वुडन स्टिक्स लकड़ी से, ये घास से बना सकते हैं उसकी छत, और फिर दीवारों को आपको डेकोरेट करना है। इस तरह से मैच स्टिक से फेंसिंग भी आप कर सकते हैं उसकी। ओके, तो एक हाउस का मॉडल आप बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट होगा आपका। नाउ रीना एंड अमित स्टार्टेड प्लेइंग इनसाइड द हाउस। रीना और अमित ने घर के अंदर खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद दे नोटिस्ड दैट देयर ग्रैंड मदर वॉज पेंटिंग ऑन अ क्लोथ। तो उन्होंने देखा उनकी दादी कपड़े पर एक पेंटिंग बना रही है। अमित आस्क्ड अबाउट द पेंट्स। अमित ने उन पेंट्स के बारे में पूछा कि वो पेंट कहाँ से आए, जिनको वो यूज़ कर रही थी पेंटिंग बनाने के लिए। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन। तो ग्रैंड मदर ने, दादी ने बच्चों को बताया दैट द पेंट वॉज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड विद द पाउडर्ड कलर्ड स्टोन।
कि ये सारे जो रंग है ये नेचर में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से ही आए हैं। कुछ फ्लावर्स के कलर्स हैं उनसे लिए गए हैं, कुछ पत्तियों के रंग है, कुछ लीव्स को आप अगर उनसे उनका जूस निकालेंगे तो आप देखेंगे वो ग्रीन कलर का होता है, तो दादी ने उसको एज ग्रीन कलर यूज़ कर लिया। और कुछ जो कलर्ड स्टोन होते हैं, रंगीन पत्थर होते हैं, उनका पाउडर बनाकर कलर बनाया गया है। मतलब सभी जो कलर्स हैं वो नेचुरल है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं गॉन आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। गॉन आर्ट एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें दीवारों के ऊपर पेंटिंग की जाती है नेचुरल कलर्स को यूज करके। द आर्टिस्ट्स मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। जो आर्टिस्ट्स होते हैं, बनाने वाले होते हैं, वो नेचर की जो चीज़ें, नेचर में जो चीज़ें मिलती है जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सभी की पिक्चर बनाते हैं दीवारों के ऊपर। किनको यूज़ करके? नेचुरल कलर्स को यूज़ करके। उसे हम कहते हैं गॉन्ड आर्ट। ओके, ये मध्य प्रदेश में फेमस है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट अस प्रिपेयर अ नेचुरल डाई। चलिए एक नेचुरल डाई बनाते हैं। कुछ फ्लावर्स आप इकट्ठे करेंगे, पत्तियां ले लीजिए, बाग्स ले सकते हैं, छाल ले सकते हैं पेड़ों की, रूट्स, जड़ें ले सकते हैं इस तरह से। या आपने लीव्स ले ली, ये फ्लावर्स ले लिए, बहुत सारे लीव्स ले ली, ये बाग ले ली। जैसे बीट रूट आप ले सकते हैं, चुकंदर जिसे आप कहते हैं रेड कलर की वो होती है, हिबिस्कस, गुड़हल ले सकते हैं, मैरीगोल्ड, गेंदा ले सकते हैं। अभी हमने देख भी ली इनकी पिक्चर्स। दैट हैव कलरिंग प्रॉपर्टीज, जिनमें कलरिंग प्रॉपर्टीज हो, जिनके कलर्स हो। स्टेप 2, आप बॉईल करेंगे एनी ऑफ द कलेक्टेड प्लांट पार्ट्स इन अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 liters ऑफ वाटर फॉर 30 minutes to an hour, कवरिंग द कंटेनर विद अ प्लेट। आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, आपने उसके अंदर 1 से 2 लीटर पानी डालना है, और फिर जिसका भी आप कलर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस की लीव्स आप डाल सकते हैं, गुड़हल की पत्तियां डाल सकते हैं, या फिर बीट रूट, चुकंदर उसके अंदर डाल सकते हैं, मैरीगोल्ड डाल सकते हैं, कुछ पत्तियां डाल सकते हैं। ये डाल के आप बॉईल करेंगे, उबालेंगे 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, 30 to 1 hour आपको बॉईल करना है। और उसे आप कवर करेंगे एक प्लेट से, प्लेट ढक देंगे उसके ऊपर। आप टीचर की या बड़े की हेल्प ज़रूर लेंगे इस काम को करने के लिए। फिर स्ट्रेन करेंगे द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटीरियल। जो आपका मटीरियल है 1 घंटे तक उबालने के बाद उसे छान लेंगे, ताकि जो मटीरियल है, पत्तियां हैं या फिर चुकंदर है या फिर फ्लावर्स हैं, वो छन जाए, लीविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई, और जो नेचुरल डाई है वो आपको मिल जाए। नाउ ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लोथ सच एज अ लाइट कलर्ड हैंकरचीफ। एक जो हल्के रंग का हैंकी है, फिर उसको आप डाई कर सकते हैं। जैसे लीव से, पत्तियों से ग्रीन कलर आपने बनाया, हैंकी को आप डाई करेंगे, रूमाल को डाई करेंगे उससे। हैंड टॉवल यूजिंग द डाई यू हैव प्रिपेयर्ड, जो डाई आपने बनाई है उससे फिर आप किसी छोटे कपड़े को डाई करेंगे। नोट करिए दैट यू नीड टू सोक द क्लोथ ओवरनाइट। एक रात तक आपको उस कपड़े को भिगा कर रखना है। स्क्वीज इट, फिर उसे स्क्वीज करेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से, एंड ड्राई इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह उसे सुखा देंगे। तो इस तरह से हमारा कलर प्रिपेयर होता है और हम जो क्लोथ्स हैं उनको कलर कर सकते हैं। नाउ द चिल्ड्रन वर क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा होना। जब आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, मतलब कि आप क्यूरियस है। तो बच्चे बहुत क्यूरियस थे, जानना चाहते थे, देखना चाहते थे द टूल्स यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हनी। खेती करने के लिए और शहद निकालने के लिए किन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है वो देखना चाहते थे, कौन से औजार वो यूज़ करते हैं। देयर वर अर्दन पॉट्स एंड बैम्बू बास्केट्स इन द हाउस। तो घर में उन्होंने देखा बैम्बू की बास्केट्स हैं, इस तरह से ये बांस की बनी हुई टोकरियां हैं। अर्दन पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ऐसे बना के उनको डेकोरेट किया गया है। टू स्टोर ग्रेन्स, जिनमें कि वो अनाज को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, इनमें अनाज रखा जाता है लंबे टाइम के लिए। अर्दन पॉट्स वर लाइंड इनसाइड द विद नीम लीव्स। जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें अंदर की तरफ नीम की पत्तियां लगाई जाती है सभी में।
द बैम्बू बास्केट्स वर कोटेड विद काउ डंग ऑन द आउटसाइड। और जो बैम्बू बास्केट्स हैं, बांस की टोकरियां हैं, उनको बाहर से काउ डंग से, गाय के गोबर से कोट कर दिया जाता है, लीप दिया जाता है। विद दिस मेथड, इस तरीके से द स्टोर्ड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। जो अंदर ग्रेन अनाज रखा हुआ है वो कीड़ों से और छोटे जो कीट होते हैं उनसे बचा रहता है। देखिए ये अर्दन पॉट्स मिट्टी के बर्तन हैं, ये बैम्बू बास्केट्स हैं, बांस की टोकरियां हैं, इनके अंदर ग्रेन्स को, अनाज को रखा जाता है। अब उसे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए इनके अंदर नीम की पत्तियां लगाई जाती है और इन्हें बाहर से कोट कर देते हैं, लीप देते हैं गाय के गोबर से, जिससे कि उनमें फिर कीड़े नहीं लगते। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द जेनु कुरुबाज इज अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका। भारत में एक राज्य है कर्नाटक, उसकी एक जनजाति है जेनु कुरुबा। देयर, ये पिक्चर भी आपको गिवन है, ये है जेनु कुरुबा। नाउ देयर नेम्स कम फ्रॉम द वर्ड जेनु विच मीन्स हनी। अब इनका नाम जेनु कुरुबा क्यों पड़ा? क्योंकि हनी से ये रिलेटेड है। जेनु का मतलब है हनी। When they collect honey from beehives, they sing songs to apologize to the bees. अब ये जनजाति, ये ट्राइब क्या करती है? इनका मेन काम है कि वो बी हाइव, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उससे हनी इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है, और फिर ये गाने गाती है, बीज को, बीज से माफ़ी मांगती हैं उन गानों में, उनसे अपोलोजाइज करने के लिए सॉन्ग्स गाती हैं। इसीलिए इनका नाम जेनु कुरुबाज है। दिस शोज देयर रिस्पेक्ट फॉर नेचर। तो इससे पता लगता है कि वो नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। हनी निकालना उनका काम है, लेकिन फिर वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू बीज से माफ़ी भी मांगते हैं। अभी एक एक्टिविटी आपको गिवन है, फाइंड आउट सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एट योर प्लेस। आपके यहाँ पर किस तरह से ग्रेन्स को, अनाज को या वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया जाता है, उनको बचा कर रखते हैं, वो आपको पता करना है और इस टेबल को फिल करना है। एक आपको यहाँ पर गिवन भी है, जैसे कि टुमरी। टुमरी ये उत्तराखंड में होता है। डिटेल्स ऑफ द कंटेनर। जो टुमरी है वो बनाया जाता है राउंड एंड ओवल शेप का विद ड्राइड बॉटल गॉर्ड। जो लौकी होता है उसको सुखा लिया जाता है, सुखा कर अंदर से उसको हॉलो कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और फिर उसके अंदर ग्रेन्स को रखते हैं, अनाज को रखते हैं, उसे, अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए इस तरह से, देखिए कुछ ऐसे होते हैं टुमरी बॉटल गॉर्ड, थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनकी शेप। उसके बाद उनको ड्राई करके सुखा लिया जाता है, अंदर का जो मटेरियल है उसको निकाल देते हैं, और इस तरह का जो पॉट है वो बनाया जाता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ओके, अब इसके अलावा कुछ और ट्रेडिशनल तरीके, पहले से जिन तरीकों से लोग प्रिजर्व करते हैं ग्रेन्स या वेजिटेबल्स को, वो आपको लिखने हैं। जैसे कि एक होता है कुठला। कुठला ये हिमाचल प्रदेश के जो बैम्बू बास्केट्स हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से बनता है, इन्हें कुठला कहते हैं। बैम्बू बास्केट्स जो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कहीं कहीं पर इनको किल्टा भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश। ओके, ये क्या है? डिटेल ऑफ द कंटेनर। डिटेल में आप लिखेंगे बैम्बू बास्केट्स होती हैं, बास्केट्स जिनको वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए या ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, और कई बार इनको कोट कर दिया जाता है विद मड, मिट्टी से। ओके, ताकि जो ग्रेन्स हैं या फिर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो प्रिजर्व रहे, खराब ना हो। और एक मटका आपने सुना होगा, मटका जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। मटका ये आपको यूपी में, राजस्थान में मिल जाएगा। राजस्थान, ये अर्दन पॉट्स होते हैं जिनमें ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता है। अर्दन पॉट्स यूज टू स्टोर ग्रेन्स। ये देखिए, ये है मटका। वाटर स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साइज़ बहुत बड़े भी हो सकते हैं।
जिन्हें कि पुराने समय में और कई जगहों पर अब भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन्स को, अनाजों को स्टोर करने के लिए। फिर एक होती है ठेकी, ये भी उत्तराखंड में ही होती है। ठेकी वुडन कंटेनर ये होता है, और ये जिस लकड़ी का बनता है वो कुछ इस तरह की लकड़ी होती है कि उसके अंदर आप इंसेक्ट अगर ग्रेन्स को रखते हैं ना तो इंसेक्ट्स उसको अफेक्ट करते, इंसेक्ट्स भी कीड़े नहीं लगेंगे अनाज में, और साथ ही फंगल भी ग्रो नहीं होती है, फंगल ग्रोथ को भी वो रोकता है। सो ठेकी ये है, पिक्चर देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह के वुडन कंटेनर्स को, लकड़ी के जो कंटेनर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ठेकी। स्टेट का नाम आप लिखेंगे उत्तराखंड। फिर कंटेनर की डिटेल है कि ये वुडन कंटेनर होता है, लकड़ी का कंटेनर होता है, और जिस लकड़ी से बनता है कंटेनर वो लकड़ी प्रिवेंट करती है, रोकती है फंगल ग्रोथ को, फंगस नहीं लगती इसके अंदर जो मटेरियल रखा है उसमें, और इंसेक्ट्स भी ग्रो नहीं करते हैं, एंड इंसेक्ट्स। ओके नेक्स्ट, इसके अलावा कोई लोकल अगर इस तरह का कोई कंटेनर है जिसे आप यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए चीज़ों को, वो आपको उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने देखा टुमरी यूज़ होती है उत्तराखंड में, ये बॉटल गॉर्ड की बनती है, लौकी की बनती है, उसको सुखाकर, लौकी जो कि राउंड या फिर ओवल शेप के होते हैं, हमने देखा कुछ इस तरह के वो लौकी थे ऐसे, उनको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर अंदर से उनको हॉलो करके खोखला कर लिया जाता है, फिर उनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। फिर कुटला हिमाचल प्रदेश में यूज़ करते हैं, बैम्बू बास्केट होती है जिसको मिट्टी से कोट कर दिया जाता है। मटका ग्रेन्स को यूज़ करने के लिए यूपी राजस्थान में इसे यूज़ करते हैं। ये मिट्टी का पॉट होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं बड़े से जिनमें ग्रेन स्टोर करते हैं। फिर है ठेकी, उत्तराखंड में यूज़ की जाती है, किए जाते हैं। ये वुडन कंटेनर, लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं जो फंगल ग्रोथ और इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट, रीना एंड अमित गेट रेडी फॉर द सेलिब्रेशंस। अब रीना और अमित दोनों बिल्कुल तैयार हो गए हैं सेलिब्रेशन के लिए। देयर ग्रैंडफादर टुक आउट अ बॉटल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ बॉक्स। अब उनके दादाजी ने एक बॉक्स के अंदर से कोई लिक्विड की कोई बॉटल उन्होंने निकाली। दादाजी कहते हैं दिस इज़ अ मिक्सचर मेड विद नीम ऑयल। ये एक मिक्सचर है जो नीम के तेल का बना है। इफ़ यू रब इट ऑन योर हैंड्स एंड फीट, अगर तुम इसे अपने हाथों पर और पैरों पर रब करोगे, द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू, तो मच्छर आपको नहीं काटेंगे। रीना कहती है दादाजी इज़ इट अ फर्स्ट एड बॉक्स, जिस बॉक्स से आपने इसको निकाला क्या वो कोई फर्स्ट एड बॉक्स है? आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स, मैंने भी एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था। वी कीप सम मेडिसिन एंड मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम इन इट, मैंने उसके अंदर कुछ दवाइयाँ और मॉस्किटो रिपेलेंट जो मॉस्किटो को दूर भगाते हैं ऐसी क्रीम रखी थी। बॉट फ्रॉम द मार्केट, जो कि मैंने मार्केट से खरीदी थी। अब एक और एक्टिविटी है, डिस्कस करिए विद द एल्डर्स इन योर फैमिली। अपने घर में बड़ों से आप बातें करेंगे और कुछ प्लांट्स और उसके पार्ट्स के नाम लिखेंगे और वो प्लांट हमारे किस तरह से यूज़ आता है। नीचे आपको एक टेबल गिवन है, जैसे कि इंडियन बेसिल, तुलसी जो होती है उसकी पत्तियों को आप कैसे यूज़ करते हैं जब आपको कॉफ या कोल्ड होता है, खांसी जुकाम होता है, तो तुलसी लीव्स को हम यूज़ करते हैं और उसको चाय में भी यूज़ किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे फॉर कोल्ड एंड कॉफ एंड ऑल्सो यूज्ड इन टी, और इसको चाय में भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैरम सीड्स, जिन्हें अजवाइन आप कहते हैं। इसके सीड्स को यूज़ किया जाता है, बीज को यूज़ करते हैं जब आपको स्टमक एक होता है, पेट में दर्द होता है, उस टाइम पर अजवाइन यूज़ करते हैं। अजवाइन आप खाते हैं फॉर स्टमक एक। देन इसके अलावा नीम आप लिख सकते हैं, नीम की लीव्स को यूज़ किया जाता है, ऑयल को भी यूज़ किया जाता है। नीम की पत्तियां हम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, किस लिए? ये मॉस्किटोज़ को और इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं, कीप्स मॉस्किटोज़ एंड इंसेक्ट्स अवे। देन इसके अलावा एलोवेरा को आप यूज़ कर सकते हैं
नीम के बाद एलोवेरा, इसके जेल को हम यूज़ करते हैं। जेल जो लीफ के अंदर होता है, इनसाइड लीफ, पत्ती के अंदर जेल को यूज़ करते हैं। इसको कट्स पर, कहीं कट लग गया है, बर्न जल गया है, उस पर यूज़ किया जाता है, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज्ड ऑन कट्स, बर्न्स एंड फॉर स्किन प्रॉब्लम्स। देन इसके अलावा टर्मरिक, हल्दी को हम यूज़ करते हैं। टर्मरिक हिंदी में कहते हैं हल्दी। इसके रूट को यूज़ किया जाता है। हल्दी की जो रूट्स हैं उनको पीसा जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म। मिल्क में, दूध में डालकर इसको पीते हैं जब आप बीमार होते हैं, या फिर जब आपको चोट लग जाती है उसके ऊपर भी हल्दी लगाते हैं या हल्दी का दूध पीते हैं। सो यूज्ड इन मिल्क, दूध में इसको यूज़ करते हैं। एंड वूंड पर, घाव पर, फॉर हीलिंग, उसे हील करने के लिए, ठीक करने के लिए। ओके, नाउ डिस्कस। बताइए व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। एक फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या चीज़ें रखेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेजेस होनी चाहिए, बैंडेजेस। फिर एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम। कुछ मेडिसिन्स होनी चाहिए, बेसिक मेडिसिन्स। कॉटन होनी चाहिए, मेडिसिन कॉटन। और मॉस्किटो रिपेलेंट, एंड मॉस्किटो रिपेलेंट। ओके, now why do you think providing first aid is important if someone gets injured? अगर कोई, किसी को चोट लग गई है, इंजर्ड हो गया है, तो उसको फर्स्ट एड देना ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट एड जल्दी से उसकी हेल्प कर सकता है, क्विक हेल्प होती है बेसिकली, और इंजरी और ज़्यादा ना बढ़े और उसको बढ़ने से रोकता है। तो आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट एड गिव्स क्विक हेल्प, फर्स्ट एड गिव्स क्विक हेल्प, क्विक हेल्प वो देता है। एंड स्टॉप्स द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, और वर्स वो हो जाए और बढ़ जाए, चोट उससे रोकता है। ओके, नाउ स्पार्कलिंग लाइट्स हैप्पी लाइफ, चमकती हुई लाइट्स और हैप्पी लाइफ, खुशहाल जिंदगी। नाउ इन द इवनिंग, शाम को, द होल विलेज वॉज लिट अप विद कलरफुल लाइट्स, पूरा गांव जगमगा रहा था। कैसी लाइट से? कलरफुल, रंग बिरंगी लाइट से। एवरीवन गैदर्ड इन अ बिग फील्ड, सभी लोग एक बड़े से खेत में इकट्ठा हो गए। पीपल वर वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड जूल्स, लोगों ने जो उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे और ज्वेलरी, आभूषण थे, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं, सभी ने उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स और ज्वेलरी पहन ली। बिफोर द फेस्टिविटीज स्टार्टेड, इससे पहले कि फेस्टिविटीज़ मतलब फेस्टिवल्स में जो चीज़ें आप करते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, फेस्टिविटीज़ मतलब फेस्टिवल एक्टिविटीज़। तो फेस्टिवल एक्टिविटीज़ शुरू हो उससे पहले प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड एंड मदर नेचर, सभी ने प्रेयर की, प्रार्थना की मदर नेचर, माँ प्रकृति से, और भगवान और माँ प्रकृति से। द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा फिल्ड द एयर, और ढोल और नगाड़े की साउंड ने, आवाज़ ने उसके बाद पूरे जो मतलब चारों तरफ उसकी हवा में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन, वाइब्रेंट बीट्स मतलब होती है ढोल की इस तरह की आवाज़ जिसको सुन के आप में एक उत्साह जगे, आप एनर्जेटिक, एक्साइटेड फील करें और आपका डांस करने का मन करने लगे। तो वाइब्रेंट बीट्स ने सभी को मजबूर कर दिया कि वो लोग भी आकर डांस करने लगे, मतलब उनके पैर भी थिरकने लगे। अमित एंड रीना ऑल्सो ज्वाइन देम एंड एंजॉयड द ट्रेडिशनल डांस, अमित और रीना ने भी उनको ज्वाइन किया, उनके साथ डांस किया और जो उनका ट्रेडिशनल डांस है उसको बहुत एंजॉय किया। अब आपके लिए एक्टिविटी है, फाइंड आउट द ट्रेडिशनल डांसेस एंड सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन,
आपके रीजन के कौन से ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं या फिर डांस हैं वो आप लिखेंगे। परफॉर्म करेंगे ट्रेडिशनल डांस को विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स फॉर द एनुअल डे ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का जब एनुअल डे होगा तो वो आपके रीजन का जो ट्रेडिशनल डांस है वो आप एनुअल डे पर परफॉर्म करेंगे। ये आप ही के लिए है एक्टिविटी, आप कर लेंगे। इमेजिन इफ देयर इज़ नो लाइट इन योर एरिया फॉर 2 days। मान लीजिए आपके एरिया में 2 दिन के लिए लाइट ही ना हो, व्हाट चेंजेस विल यू सी इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में आप क्या क्या चेंजेस देखेंगे। आप देखेंगे चारों तरफ अंधेरा होगा, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, आप टीवी नहीं चला पाएंगे और खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा शाम के समय। सो आंसर आप लिखेंगे इफ़ देयर इज़ नो लाइट इन माई एरिया फॉर 2 days। मेरे एरिया में अगर 2 दिन के लिए लाइट नहीं होंगी, देन एवरीथिंग विल बी डार्क। सब जगह अंधेरा होगा रात के समय पर, डार्क। वी कैन नॉट स्टडी एट नाइट। रात के समय हम पढ़ नहीं पाएंगे। एट नाइट वॉच टीवी नहीं देख पाएंगे आप। और चार्ज आर मोबाइल फोन्स, और चार्ज आवर फोन्स। आपके फ्रिज में जो खाना होगा वो ख़राब हो जाएगा। फूड इन द फ्रिज में गेट स्पॉइल्ड। मतलब कि सनसेट के बाद आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू वर्क आफ्टर सनसेट। चारों तरफ अंधेरा होगा तो सनसेट होने के बाद, सूरज छिपने के बाद, जब सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तब काम करना मुश्किल होगा। नाउ रीना एंड अमित वर अमेज्ड at the beautiful connection the people of their village had with nature। रीना और अमित बहुत हैरान थे ये देखकर कि उनके गांव के लोगों के और नेचर, प्रकृति के बीच में कितना सुंदर कनेक्शन है। They started thinking about what they could do for nature। अब वो सोचने लगे कि हम नेचर के लिए क्या कर सकते हैं। And how they could thank nature for everything। और कैसे वो नेचर को थैंक यू बोल सकते हैं सभी चीज़ों के लिए जो नेचर ने उनको दी है। तो देखिए अभी हम आगे देखेंगे, उससे पहले डू यू नो में देखते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट्स प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और ग्रोव हम बोलते हैं छोटे एक उपवन को। तो ये जो सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन है, ये जंगल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे हिस्से होते हैं जिनको लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती है, काटने से रोकती है। द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देम आर प्रिजर्व्ड। सेक्रेड ग्रोव्स, अगर ये है बहुत बड़ा जंगल है, ये सेक्रेड ग्रोव है, उस जंगल के अंदर ही, इस सेक्रेड ग्रोव के अंदर जो भी प्लांट्स होंगे या फिर जो भी एनिमल्स रहते होंगे वो सभी प्रिजर्व्ड होते हैं, वो सभी सुरक्षित होती है, उनकी रक्षा की जाती है। These are important places for the community to gather, worship and celebrate the beauty of nature। ये जो sacred groves हैं ये वो स्पेशल जगह होती हैं जहाँ पर उस कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं इनकी, और नेचर की जो सुंदरता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी सुंदरता को एक तरह से कितना ब्यूटीफुल है नेचर उसको प्रेज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ जो लोग रहते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें आप ट्रीज़ को नहीं कट कर सकते, एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर वो वाइल्ड लाइफ को, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये ग्रोव्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं और नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको अपने एल्डर से बात करनी है, बड़े लोगों से आप बात करेंगे। एंड फाइंड द रिचुअल्स इन कनेक्शन टू एनिमल्स, प्लांट्स विच आर सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में कोई रिचुअल परफॉर्म किया जाता हो, कोई त्यौहार मनाया जाता हो जो एनिमल्स या प्लांट्स से रिलेटेड है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, यहाँ पर आपको फेस्टिवल का नाम लिखना है
किस प्लांट या एनिमल से वो एसोसिएटेड है और क्या एक्टिविटी होती है उस दिन। जैसे वट पूर्णिमा रिलेटेड है बनियान ट्री, बरगद के पेड़ से, इस दिन उसकी पूजा की जाती है। फिर है हरी जिरोती रिलेटेड है फ्रूट बेयरिंग ट्रीज से, फल देने वाले जो पेड़ है उनका प्लांटेशन होता है इस दिन। फिर है काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, काजीरंगा हाथी महोत्सव एलिफेंट से रिलेटेड है और उस दिन अवेयरनेस ड्राइव, लोगों को जागरूक किया जाता है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ऐसे 2 फेस्टिवल्स आपको लिखने हैं। जैसे कि आपने नाग पंचमी सुना होगा, नाग पंचमी ये रिलेटेड है स्नेक से, नाग पंचमी रिलेटेड टू स्नेक्स, और इस दिन उनको वर्शिप किया जाता है, वर्शिपिंग स्नेक्स, उनको मिल्क भी ऑफर करते हैं लोग। देन एक तुलसी विवाह मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, तुलसी विवाह ये रिलेटेड है तुलसी प्लांट, होली बेसिल से। इस दिन उनको डेकोरेट किया जाता है और वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वर्शिपिंग द तुलसी प्लांट। ओके, कोई और फेस्टिवल जो किसी प्लांट या एनिमल से रिलेटेड हो वो आप लिख सकते हैं इसमें। वी वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। दिस इंडिकेट्स आवर रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर, इससे पता लगता है हमारा ट्रेडिशन कितना रिच है, किस तरह से हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं टू केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग्स, किस तरह से आप अपने आसपास के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको टेक केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले रिड्यूस पेपर वेस्ट को कम करिए। पेपर आप जनरली कॉपी से निकाल कर उनके ऊपर ड्रॉ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, जितना ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा ट्रीज कट होंगे, तो पेपर वेस्ट कम करना है। से नो टू प्लास्टिक एनिमल्स को भी हार्म करती है, प्लांट्स को भी हार्म करती है, तो प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स, लोगों को बताइए कि हमें प्लांट्स को सेव करना है, ट्रीज को कट नहीं करना है, पेड़ों को काटना नहीं है और नए प्लांट्स को उगाना है आपको। कीप फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स के लिए खाना और पानी रख दीजिए। प्लांट ट्रीज, पेड़ उगाइए। ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव, एक आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनकी साफ सफाई के लिए एक क्लीन अप ड्राइव आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।